दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को खुद से ज़्यादा प्यार करती है। माँ की ममता को भला कौन नहीं जानता। माँ ही दुनिया में ऐसा भगवान है जो हर किसी के पास होती है। आपको हर तरह की खुशी देना चाहती है। वह अपना ही पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरना जानती है। एक माँ ही है जो हमें सबसे पहले 9 महीने अपने पेट में पालती है। इन 9 महीने उसे कितनी मुश्किलों का सामना करनी पड़ती है, इसे एक माँ ही जान सकती है। अपने बच्चों के लिए सारा दुख दर्द खुद ही पी जाती है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमें खुश और हमारे पालन पोषण में अपना पूरा जीवन निकाल देती है। वो एक माँ ही है। हिमांशु जो 25 साल का है, उसकी अभी भी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए हुए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर वापस आने का समय आ गया था। शाम होते ही दोनों अपने गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों ही आराम से आ रहे थे। धीरे धीरे वे दोनों हिमाचल की घाटी को पार कर रहे थे और घाटी दिखने में जितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी थी। रात को 11 बज गए थे। वो हिमाचल की घाटी को पार करने वाले ही थे। रोड सुनसान पड़ चुका था। अचानक हिमांशु अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। हिमांशु की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण हिमांशु को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। हिमांशु की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। हिमांशु ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वह अच्छी खासी घर भी लग रही है। यह बोलते ही हिमांशु ने गाड़ी के दरवाजे खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराती हुई बोली, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है, उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज इसको बाहर निकालो। यह सुनते ही हिमांशु की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। हिमांशु तुरंत नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी रो रही है। हिमांशु ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद दरवाजा खुला। हिमांशु ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया। तभी अचानक हिमांशु की नजर आगे वाली सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाले गाड़ी का शीशा धुंधला था, साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर उसकी पैर तले जमीन खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए हिमांशु को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। हिमांशु की पत्नी भी यह मंजर देख हैरान हो गई थी। यह देखते ही हिमांशु और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था। दोनों को समझ में आ गया था कि वह औरत कौन थी। दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि वह औरत कौन थी जो हिमांशु के पास मदद लेने गई थी। यह एक माँ की ममता ही है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई थी।